नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए निर्जा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी कुछ भी दूर नहीं था। सब हो गया? सरला ने अपनी बेटी पूर्वी से पूछा। हाँ मम्मी, सब हो गया। भाभी और बच्चा ठीक है, पूर्वी ने माँ से कहा। पूर्वी की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी। वो अपनी भाभी की डिलीवरी के समय होने वाले घर के काम में मदद करने के लिए ससुराल से आई थी। पूर्वी के विवाह को भी तो अभी 1 वर्ष ही हुआ है। मम्मी ने मदद के लिए उसके पति के पास यहाँ आने के लिए फोन किया और उन्होंने बिना देर किए पूर्वी को भेज दिया। इसका कारण यह था कि माँ घर में अकेली थी। पापा घर के किसी काम में माँ की मदद नहीं कर पाते थे। दोनों की उम्र हो चली थी। भाई को कार्यालय से 1-2 दिनों से अधिक का अवकाश नहीं मिल पा रहा था। अतः घर व अस्पताल की कार्यों में सहायता करने के लिए पूर्वी अपनी ससुराल से आई है। भाई की 2 वर्ष की एक बेटी पहले से है, जिसकी देखभाल सरला को ही करनी थी। सरला बच्ची को लेकर इस समय घर में थी। पूर्वी सुबह सबके लिए भोजन बनाकर भाभी के लिए भोजन लेकर सुबह के 10 बजे तक अस्पताल आ गई थी। दोपहर 12 बजे तक भाभी की डिलीवरी हो गई। पूर्वी इस समय अस्पताल में थी कि सरला का फोन आ गया। उन्होंने अपनी बहू का हाल पूछने के लिए पूर्वी के पास फोन किया था। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, ये तो अच्छी बात है, किंतु क्या हुआ है? सरला ने अपनी बेटी पूर्वी से पूछा। भैया को प्यारी सी बच्ची हुई है। लक्ष्मी आई है माँ, पापा से बोलकर मिठाई मंगवा लेना, पूर्वी ने कहा। अपने भैया को ये खुशखबरी दे दी? अपनी माँ के शब्दों में छिपे व्यंग को पूर्वी समझ गई। हाँ, सबसे पहले भैया को ही ऑफिस में फोन करके बताया था। बच्ची और भाभी ठीक है, ये जानकर वे बहुत खुश थे। पूर्वी ने माँ को बताया। तुम लोग तो खुश होगे ही, हमारे बारे में कौन सोचता है? इस परिवार को आगे बढ़ाने वाला कोई है? कोई नहीं। तुम्हारी भाभी को लड़की पर लड़की हुई जा रही है, माँ बोलती जा रही थी। अच्छा मम्मी, बाद में बात करती हूँ। इस समय डॉक्टर राउंड पर आने वाले हैं। भाभी को दवा देने का भी समय हो रहा है, कहकर पूर्वी ने फोन रख दिया। पूर्वी जानती है कि उसकी माँ पुराने विचारों की है, किंतु इतने भी पुराने विचारों की नहीं कि भैया की दूसरी बेटी होने पर इतने कटु शब्दों का प्रयोग करे। मम्मी की बात पूर्वी को कुछ अच्छी नहीं लगी। क्या मम्मी की एक बेटी मैं नहीं हूं? मैं भी तो बेटी हूं। इस घर में 2 नन्ही नन्ही परियां आ गईं तो माँ को क्या परेशानी हो गई? माँ तो ऐसी ही बेकार की बातें करती हैं। आज के समय में वे न जाने किस दुनिया में रह रही हैं। मन ही मन बोलती हुई पूर्वी मैटरनिटी रूम में भाभी के पास चली गई। 3 दिनों पश्चात भाभी को डिस्चार्ज होना था। प्रतिदिन कुछ देर के लिए एक बार दोपहर को पूर्वी घर जाती। स्वयं नहा धोकर भाभी के लिए दोपहर के भोजन के लिए दलिया और दूध लेकर आती। पूर्वी का और भाभी का रात का भोजन भाई लेकर आता। शेष पूरे समय पूर्वी यहीं अस्पताल में रहती। मम्मी, तुम भी चलो ना भाभी को देखने अस्पताल। आज ही मेरे साथ चलो। कुछ देर रुकना, तत्पश्चात आ जाना। भाभी कल या परसों घर आ ही जाएंगी। कहने को ये न रहे कि तुम अपनी बहू को देखने अस्पताल नहीं गई। अगले दिन पूर्वी नहाने के लिए दोपहर को घर आई थी तो माँ से कहा, नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी वहां जाकर? तुम लोग हो ना वहां दूसरी लड़की को देखकर खुश होने के लिए। मम्मी की बात सुनकर पूर्वी को बहुत बुरा लगा। ऐसी बात क्यों कर रही हो मम्मी? चाची को पता चला तो वे भी आई देखने। भैया के कार्यालय से भी कई लोग आए देखने। बस घर से न आ पाई न पापा आए। पापा ज्यादा कहीं आते जाते नहीं हैं, किंतु आप तो हमारे साथ जा सकती हैं। आकर देखिए तो कितनी प्यारी बच्ची है। देखते ही सबका मन मोह लेती है। 2 दिन की बच्ची सबको देखकर मुस्कुराती है। पूर्वी ने माँ से कहा। ठीक है, अब तुम लोग घर आओगे तो इकट्ठे ही देखेंगे, माँ ने कहा।
पूर्वी जानती है कि माँ हठी भी हैं और कुछ पुराने विचारों की भी हैं। उच्च शिक्षा न सही, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण मम्मी पुत्र पुत्री में इतना फर्क कैसे कर सकती हैं? कैसे वो बेटी होने पर इतनी निष्ठुर हो सकती हैं? माँ को अस्पताल नहीं आना था, ना आई। उन्हें दूसरी बार बहू से बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। इसमें सारा दोष वो बहू का मानती थी। इस मामले में पूर्वी क्या कर सकती है, मात्र अपनी मम्मी को समझाने के। उसे इस अति आवश्यक अवसर पर ससुराल वालों ने मायके भेज दिया, यही क्या कम है? अब वह बेटा बेटी के चक्कर में माँ से बहस तो नहीं कर सकती है। ससुराल में किसी को पता चल जाए या उसके पति को ही पता चल जाए कि मायके में मेरी माँ से वाद विवाद हो गया है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात मम्मी नहीं समझ सकती। हो सकता है कि आगे आवश्यकता पड़ने पर उसके ससुराल वाले माँ के घर आने ही न दे। वह करे तो क्या करे? पूर्वी माँ को समझाना चाहती थी, किंतु माँ है कि आज के समय को समझना ही नहीं चाहती। कल भाभी अस्पताल से घर आ जाएंगी, जो भी हो वह भाभी को माँ की सोच के बारे में पता ही न चलने देगी। भाभी और नन्ही परी का स्वागत बहुत खुशी से करेगी। धीरे धीरे माँ भी समझ जाएंगी। शैने शैने सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगले दिन पूर्वी भाभी को लेकर अस्पताल से घर आई। आते ही उसने बच्ची को माँ की गोद में रख दिया। मम्मी ने बच्ची को गोद में ले तो लिया, किंतु पूर्वी को उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। पूर्वी ने मम्मी की इस बात को अनदेखा कर दिया। पूर्वी ने भाभी के चेहरे की ओर देखा। भाभी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वह खुश लग रही थी। भाभी की बेटी ऑपरेशन से हुई थी, अतः डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन और आराम करने को कहा था। पूर्वी भाभी के आराम, समय पर भोजन, दवा और बच्ची की देखभाल पर पूरा ध्यान दे रही थी। पूर्वी को मम्मी के यहाँ भाभी की डिलीवरी में आए 10 दिन हो गए थे। अरे भाई, अब घर कब आओगी? पूरे 10 दिन हो गए मुझसे दूर गए हुए। पूर्वी के पति का फोन था। हाँ, 10 दिन हो गए। व्यस्तता इतनी थी कि दिन रात का पता ही न चला। क्या 10 दिन हो गए? पूर्वी ने चुहल करते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता चला तो क्या, मुझे तो एक एक पल का तुम्हारे बिना पता चल रहा था। तो कब आ जाएं तुम्हें लेने? मम्मी भी पूछ रही थी। पूर्वी के पति ने हंसते हुए कहा। ठीक है, आपने यहाँ भेजा है, ये अच्छी बात है। तो मम्मी पापा से पूछकर आज ही बताती हूँ, आप लेने आ जाइएगा, पूर्वी ने कहा। घर में सबका कुशल क्षेम पूछने के पश्चात पूर्वी ने फोन रख दिया। किसका फोन था बेटा? पूर्वी को फोन पर बात करते देख माँ ने पूछा। इनका फोन था मम्मी, मुझे लेने आने के लिए पूछ रहे थे। मुझे बताना पड़ेगा कि कब मुझे लेने आए, पूर्वी ने कहा। दामाद जी अभी लेने आएंगे, इतनी शीघ्र? माँ ने कहा। कह रहे थे 10 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, अब मुझे बता दो कि कब वो मुझे लेने आए। मुझे फोन कर उनसे बताना पड़ेगा, पूर्वी ने कहा। यहाँ का काम कैसे होगा, कौन करेगा? थोड़ा और नहीं रुक सकती? माँ ने कहा। अब मेरी या आपकी मर्जी थोड़े न चलेगी। आपकी आवश्यकता पर इतने दिनों के लिए भेज दिया, यही क्या कम है? वहाँ भी मम्मी, मेरी सास अकेली सारा काम संभाल रही होंगी। मुझे उन सब का भी तो ध्यान रखना है। अब बता दीजिए मम्मी, उन्हें कब आने के लिए कह दूं? पूर्वी ने माँ से पूछा। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हें जाना भी है, माँ ने कहा तो पूर्वी मुस्कुरा पड़ी। तुम्हें क्या बताना मम्मी कि बेटियों को जाना ही होता है। मायके में माता पिता द्वारा बेटियों को जितना प्यार करना है कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक दिन दूसरे के घर जाकर उस घर को अपना घर बनाना रहता है, पूर्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम दामाद जी को परसों बुला लो, तुम एक दिन और हम लोगों के साथ रह लोगी, माँ ने कहा। ठीक है माँ, मैं उन्हें परसों आने के लिए कह दे रही हूँ, पूर्वी ने कहा। पूर्वी ने फोन कर अपने पति को माता पिता की ओर से उसे लेने परसों आने के लिए कह दिया। पूर्वी के जाने की बात सुनकर भाई भाभी थोड़े से उदास दिखे। भले ही उन्होंने सबसे अपनी उदासी छुपा ली थी, किंतु पूर्वी से उनकी उदासी कहाँ छुप पाती। भैया, मैं कुछ दिनों में फिर ससुराल में सबकी सहमति लेकर आऊंगी। आप कुछ दिनों तक भाभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।
फिर भाभी सब संभाल लेंगी। माँ की किसी बात को दिल से न लगाइएगा। धीरे धीरे वो सब कुछ करेंगी, सब ठीक हो जाएगा। पूर्वी ने अपने भैया से कहा। हाँ पूर्वी, तुमने इस कठिन समय पर आकर मेरे घर में सब कुछ संभाल लिया। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बेटी तुमसे सीखे, तुम्हारी जैसी बने। अच्छा पूर्वी, अब मैं तुम्हारी विदाई के लिए कपड़े, मिठाई, फल आदि चीज़ों की व्यवस्था कर दूँ। अभी तक हम सब नवजात के कार्यों में व्यस्त थे। अब थोड़ा समय मिला है तो तुम्हारे लिए कुछ तैयारी कर दूँ, भाई ने पूर्वी से कहा। भाई की बातें सुनकर कुछ क्षण के लिए पूर्वी भावुक हो गई। पुनः स्वयं को संभाला और भाभी के कमरे में चली गई। मम्मी, ये लो बच्ची की मालिश कर दो। प्रतिदिन लगभग इसी समय एक बार इसकी मालिश कर दिया करो। भाभी के कमरे से बच्ची को गोद में लेकर पूर्वी आई और बीच के कमरे में तख्त पर बैठी अपनी मम्मी की गोद में दे दिया। पूर्वी की मम्मी ने अपनी सप्ताह भर की पोती को संभाल कर गोद में पकड़ लिया। मैं बच्चे की मालिश करने वाला तेल लेकर आती हूँ। भैया मालिश के लिए अच्छी कंपनी का तेल लेकर आए हैं, कहकर पूर्वी भाभी के कमरे से तेल की एक शीशी लेकर आई और माँ को पकड़ा दिया। पूर्वी ने देखा कि माँ बच्ची का चेहरा ध्यान से देखकर मुस्कुरा रही थी। बच्ची भी मुस्कुरा रही थी। माँ बच्ची को सीने से लगाकर चूमने लगी। एक छोटा तौलिया तो दो, इनकी बढ़िया से मालिश कर दे, माँ ने बच्ची के हाथों को चूमते हुए पूर्वी से कहा। पूर्वी शीघ्रता से गई और भाभी के कमरे से एक छोटी तौलिया लेकर आई। पूर्वी ने देखा कि बच्ची की मालिश करके मम्मी ने उसे दूसरे कपड़े पहनाकर काजल का टीका लगाकर भाभी के कमरे की ओर जा रही हैं। लो बहू, इसको दूध पिलाकर आराम करने के लिए लिटा दो। तुम भी कुछ फल और ड्राई फ्रूट ले लो, समय हो रहा है, कहकर माँ अपने कमरे में आ गई। बच्ची का तौलिया और तेल की शीशी हमारे कमरे में रहने दो, माँ ने पूर्वी से कहा। वह प्रसन्न थी कि घर में सब कुछ सामान्य हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्ची को देखकर माँ की नाराजगी खत्म हो गई थी। अगले दिन माँ स्वतः भाभी के कमरे में जाकर बच्ची को अपने पास लेकर आईं। समय से उसका मालिश कर दूध पिलाने के लिए भाभी को देकर आ गईं। पूर्वी ने देखा कि दिन में जब भी इच्छा होती, बच्ची जगी होती तो माँ उसे अपने पास लेकर आ जाती और खूब लाड प्यार करती और गोद में खिलाती रहती। अब 2 लड़कियां हो गईं वाला निराशा का भाव माँ के चेहरे से तिरोहित हो गया था। माँ खुश थी। पूर्वी को आए हुए 10 दिन इतने शीघ्र व्यतीत हो गए तो 2 दिन व्यतीत होने में 2 पल लगे। तीसरे दिन पूर्वी का पति उसे लेने आ गया। भारी मन से माँ, पापा, भाई, भाभी ने उसे विदा किया। भाभी तो ऐसे रोने लगी जैसे अपनी बेटी को विदा कर रही हूँ। मत रो भाभी, मैं शीघ्र आऊंगी, अपनी बच्चियों से मिलने शीघ्र आऊंगी, पूर्वी ने भाभी को चुप कराते हुए कहा। पूर्वी, तुमने भाभी की बहुत देखभाल की, ऐसे समय पर मेरे परिवार को संभाल लिया, यह मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं पूर्वी। विदा के वक्त भाई ने भावुक होते हुए पूर्वी से कहा। पूर्वी ने अपनी सांत्वना भरा हाथ भाई के कंधे पर रखा। माता पिता, भाभी और दोनों बच्चियों से स्नेह से मिली और पति के साथ ससुराल के लिए निकल पड़ी। पूर्वी की कार आगे बढ़ रही थी, किंतु मन था कि पीछे मायके में रुक सा गया था। उसी घर से लगभग 1 वर्ष पूर्व वह विदा कर ससुराल गई थी। इस बीच वह 2 बार मायके में आई थी। पहली बार चौथ में पगफेरे के समय, दूसरी बार रक्षाबंधन में और अब तीसरी बार। उसे स्मरण है, अब लगभग 15-16 दिनों पूर्व जब भाई का फोन पहले पूर्वी के पास, तत्पश्चात उसके पति के पास आया था। भाई बता रहा था कि भाभी की डिलीवरी होने वाली है, अम्मा से अब उतना काम नहीं हो पाता, कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ आ सकती हो पूर्वी। भाई के स्वर में विवशता के साथ अनुरोध भी था। उसके पति ने बिना यह पूछे कि वह कितने दिनों तक वहां रहेगी, उसके वहां रहने की अवधि के दौरान उसका ध्यान कौन रखेगा। मेरे पति की माँ, वो भी वृद्ध हैं, उन्हें कुछ दिनों से बहू का संबल मिल रहा था, वो अकेले कैसे सब कुछ संभालेंगी। जैसे अनेक प्रश्न और समस्याएं थीं जिसे पूर्वी के पति ने नहीं पूछा। भाई की आवश्यकता पर उसके पति ने सहर्ष उसे मायके आने दिया। कार में बैठे बैठे पूर्वी ने अपने पति की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। मायके की याद तो नहीं आ रही है? पूर्वी को अपनी ओर देखते पाकर उसके पति ने पूछा। अरे नहीं नहीं, अब अपने घर चलना है,
मेरे न रहने पर मम्मी को भी तो परेशानी हो रही होगी। पूर्वी ने कहा। हाँ, सो तो है, प्रतिदिन तुम्हें स्मरण करती हैं, पूर्वी के पति ने कहा। पति की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुरा पड़ी। पूर्वी ससुराल आकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। घर के काम जिसमें उसकी सास भी सहयोग करती, साथ ही साफ सफाई के लिए एक काम वाली भी आती थी। सब कुछ सही ढंग से चल रहा था। फिर एक दिन वह भी आया जो विवाह के पश्चात प्रायः प्रत्येक लड़की के जीवन में आता है। वो यह कि पूर्वी माँ बनने वाली थी। 3 महीने चढ़ चुके थे। डॉक्टर ने प्रारंभिक महीनों में उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा था। शेष सब कुछ ठीक था। पूर्वी ने यह खबर फोन द्वारा अपनी माँ को भी दे दी थी। तुमको बेटा होगा, हमारा आशीर्वाद है, माँ ने कहा। माँ बहुत खुश थी। ठीक है माँ, तुम्हारा आशीर्वाद तो सौभाग्य की बात है मेरे लिए। बेटा होगा, बेटी होगी, ये सब बातें अभी न करो। जो भी हो बस ठीक हो, स्वस्थ हो, पूर्वी ने माँ से कहा। यद्यपि पूर्वी माँ से ये सब कहना नहीं चाहती थी, किंतु बेटा बेटी की बात हो गई तो ये सब कहना पड़ा। समय आगे बढ़ता जा रहा था। 2-2, 4-4 दिनों के पश्चात माँ पूर्वी का हाल पूछती रहती। डॉक्टर के अनुसार सब कुछ ठीक था। पूर्वी की ससुराल में पहले बच्चे के आने की खुशी सबको थी, अतः सभी उसके खाने पीने, आराम करने आदि का ध्यान रखते। 9 माह पूरे होने के पश्चात एक दिन पूर्वी ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूर्वी के पति, उसके सास ससुर सब खुश थे। पूर्वी के पति ने फोन द्वारा बच्ची के आने की सूचना उसके मायके में दे दी। कुछ ही देर में पूर्वी के फोन पर उसकी मम्मी का फोन आया। फोन से वो पूर्वी का हाल पूछ रही थी, साथ ही कोई सहायता की आवश्यकता हो तो वो भी बताने के लिए कह रही थी। नहीं मम्मी, कोई आवश्यकता तो नहीं है, सब ठीक है, पूर्वी ने कहा। लड़की होने के कारण घर में कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? मम्मी ने धीरे स्वर में पूर्वी से पूछा। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, पुत्र पुत्री में कोई फर्क नहीं करता यहाँ। बच्ची से और मुझसे भी सभी प्यार करते हैं यहाँ, पूर्वी ने हंसते हुए कहा। ठीक है बेटा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि जमाना खराब है, सबको बेटा ही चाहिए, पूर्वी की माँ ने उसी प्रकार धीमे स्वर में कहा। नहीं माँ, अब नया जमाना है, अब बेटी बेटे सब पढ़ लिख रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। बूढ़े माँ बाप की सेवा बेटों की भांति बेटियों को भी करनी है। बेटियों से भी वंश आगे बढ़ता है। मायके ससुराल दोनों स्थानों का वंश। तुम बिल्कुल फिक्र न करो मम्मी, पूर्वी ने मम्मी को समझाते हुए कहा। अच्छा बेटा, मैं फोन रख रही हूँ। सौभाग्य लक्ष्मी के जाग जाने की आवाज आ रही है, वह उठ गई है। उसके पास जाएं, देखें उसे, नहीं तो रोने लगेगी। और एक बात बताएं पूर्वी, वो थोड़ी देर मुझे नहीं देखती है तो रोने लगती है। मम्मी के शब्दों में इतनी खुशी और बच्ची के प्रति लगाव देखकर पूर्वी की प्रसन्नता असीम थी। और तो और मम्मी ने उसका नाम कितना प्यारा सा रख दिया है, सौभाग्य लक्ष्मी। बच्ची का ये नाम अवश्य मम्मी ने ही रखा होगा। मन ही मन मुस्कुराती हुई पूर्वी अपनी बेटी के नन्हे नन्हे वस्त्रों को तह लगाकर रखने लगी। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी कुछ भी दूर नहीं था।